तो आप लोग एग्ज़ाम दे के आज आए होंगे बिहार पुलिस का, तो आप लोग को पता चल गया होगा किस तरह से एग्ज़ाम पूछा है। एग्ज़ाम में मतलब क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है वो आप लोग को पता चल गया होगा। अगर क्लास जो देखे होंगे उनको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, और जो एग्ज़ाम दे के आए होंगे वो कमेंट ज़रूर करेंगे कि उनका स्कोर कितना आ रहा है, किस तरह से बनाए हैं और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, वो सब भी कुछ कमेंट करेंगे। और आज का अगले एग्ज़ाम के लिए जो लोग बचे हुए हैं वो खासकर मतलब तैयारी कीजिए, ताकि सभी मतलब जो फैक्ट मिलेगा यहाँ से उससे कुछ फ़ायदा मिल सके। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। जो होमवर्क दिया गया था आज स्पेशल क्लास के रूप में जो दिया गया था सभी एग्ज़ामों बिहार के लिए कितना भी एग्ज़ाम है उसके लिए दृष्टि का जो दिया गया था उससे करवाएंगे। उसके बाद ये दर्पण जो था उससे भी होगा, करंट अफेयर्स का भी होगा। तो पहले दर्पण से स्टार्ट करते हैं। बताइए क्वेश्चन आप लोग, गुप्त शासक की राजकीय भाषा जो थी वो क्या थी? संस्कृत। गुप्त वंश के संस्थापक कौन? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक रहा था? 240 से 180। अगला क्वेश्चन बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा एहोल अभिलेख के लेखक कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। रवि कीर्ति लेखक के, पुलकेशिन द्वितीय इसके शासक के, उसी के मतलब शासक में किया गया। अगला क्वेश्चन इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद मोरक्को का शासक था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और ये कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। और रेहला पुस्तक किसने लिखा था? इब्न बतूता ही लिखा था। और रेहला पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? उसका अपना यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया गया है। जो मतलब वहाँ से आए थे मोरक्को से भारत की यात्रा पर आए थे, उसी यात्रा का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन बताएगा किस मुगल सम्राट के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है? अकबर को कहा था। और स्थापत्य कला का स्वर्णयुग किसे कहा था? जहांगीर, शाहजहां कहा था। और चित्रकला का स्वर्णयुग किसे कहा था? जहांगीर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। और बांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। किसकी पराजय हुई थी? फ्रांसीसी की पराजय हुई थी। अंग्रेज इसमें हारा था और अंग्रेज जीता था, फ्रांसीसी हारा था। और ये बांडीवास का जो युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? सर आयरफूट के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताएगा पानीपत का तीसरा युद्ध जो लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? 1761। किसके बीच हुआ? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। रोहेला का युद्ध कब हुआ था? रोहेला 1774 में हुआ था। 1774 में रोहेला का युद्ध। खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? 1795 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगाली के द्वारा किया गया था। और भारत में सबसे पहले आने वाला व्यक्ति जो था वो कौन था? पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली ही आया था। ठीक है। भारत की खोज कौन किया था? वास्को डी गामा के द्वारा खोजा गया था। कब मतलब 1498 में इसको खोज किए थे, आए थे। और किस नदी के तट पर आए थे? कालीकट के तट, मतलब कालीकट के तट पर आए थे केरल में। और इसका स्वागत किसने किया था? जमुरीन, वहाँ का शासक था, वहाँ उसी जमुरीन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है निष्क्रिय विरोध के संस्थापक, सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादक अरविंद घोष थे। अरविंद घोष का जन्म कब हुआ था? ये 15 अगस्त 1872 ईस्वी को हुआ था। 15 अगस्त 1872 ईस्वी को हुआ था इनका जन्म। अगला क्वेश्चन बताएगा और ये जनगणना का जो शुरुआत किया गया था वो पहली बार जनगणना का शुरुआत कब हुआ था? 1872 में ही हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। और नियमित जनगणना कब हुआ? 1881 में हुआ था। और ये किसके समय में हुआ? लॉर्ड रिपन के समय। उस रिपन के समय हुआ था। उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? W प्लॉयडन हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उपनिषद पर टीका किसने लिखा था? वेद या उपनिषद पर टीका किसने लिखा था? ये अरविंद घोष के द्वारा ही लिखा गया था। अरविंद घोष ने ही लिखे थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया? ये भी अरविंद घोष ने ही करवाए थे। वंदे मातरम के लेखक कौन थे? बंकिम चटर्जी हो जाएंगे। ठीक है। सावित्री पुस्तक को किसने लिखा? सावित्री पुस्तक अरविंद घोष के द्वारा ही लिखा गया था। सावित्री पुस्तक। दिव्य जीवन पुस्तक के संस्थापक कौन थे?
दिव्य जीवन, ये भी अरविंद घोष के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया था। भारत के प्रथम राज्यपाल बनने वाली महिला कौन? सरोजिनी नायडू ही थी। और कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष बनने वाली कौन? ये भी सरोजिनी नायडू ही थी। और कब ये अध्यक्षता किए? 1925 में किए थे। कहाँ में किए थे? कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता ये सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी। ये किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था 1906 में, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और इस अधिवेशन में किसका मतलब प्रयोग किया गया था? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। पॉवर्टी अन ब्रिटिश इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लिखा गया था। बताइएगा, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। और ये राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। गांधी विन समझौता जो हुआ था वो किससे संबंधित था? गांधी शहीद भगत सिंह को छुड़ाने के, ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। मतलब ये आंदोलन गांधी विन समझौता का संबंध जो था आंदोलन, सभी ने अवज्ञा आंदोलन से कब हुआ था? ये 1931 में हुआ था। पता है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो लंदन गए थे? यूपीए गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये 1931 में हुआ था। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। पता है इंडिया फॉर इंडियन पुस्तक के लेखक कौन थे? CR दास, सत्येंद्र दास हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फ्रीडम थ्राउट डिसबिडेंसी पुस्तक जो था उसके लेखक कौन थे? ये भी चित्रंजन दास के द्वारा ही लिखा गया था। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 1932 में इसका स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1907 में कैलिफोर्निया में किसने किए थे? कैलिफोर्निया में किया गया था 1907 में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना ये तारकनाथ दास के द्वारा किया गया था। और 1942 में लंदन में जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय स्वतंत्रता के रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव जो था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? ये त्रिपुरी अधिवेशन में दिया गया था। कब हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन? 1939 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। संविधान को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था। तो लिखा और किनके मन में संविधान का विचार आया था सबसे पहले? एम एन राय। आज पूछा हुआ क्वेश्चन था, आज पूछा है फर्स्ट टेस्ट में बिहार पुलिस का, एम एन राय के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आरटीआई जो है वो कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। 12 अक्टूबर। ये भी क्वेश्चन आप पूछा है 12 अक्टूबर 2005। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन हो जाएगा। सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? सार्वजनिक धन का संरक्षण किसको कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किया। ठीक है। और इसका किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? क्या है? 148 से 51, महान्यवादी 76 में और 148 से 51 तक हो जाएगा। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को। इसमें किसका वर्णन किया गया? मौलिक अधिकार। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? मौलिक अधिकार 1235 हो जाएगा। नागरिकता का अनुच्छेद जो वो कहाँ से? 5 से 11 और भाग कितना है? 2 में हो जाएगा। संघ कितना में? संघ राज्य 1 में हो जाएगा। 1 से 4 हो जाएगा। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई हो जाएंगे। दादर और नागर हवेली भारत में शामिल होने से पहले किसके उपनिवेश था? पुर्तगाली का था। गोवा भी था, पुर्तगाल का ही था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान नहीं चुना। देश के
देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था? केरल में। केरल राज्य में। कब हुआ था इसका गठन? 1957 में हुआ था। बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और ये 5 जून को कब से मनाया जाता है? 1973 से मनाया जाता है। और 2023 में जो मनाया गया पर्यावरण दिवस, इसका थीम क्या रखा गया है? नो प्लास्टिक। बीटर प्लास्टिक पॉल्यूशन। बीटर प्लास्टिक पॉल्यूशन के साथ ये 2023 में मनाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस जो पहला बार मनाया गया था 1973 में, ये किस देश में मनाया गया? स्टॉकहोम में मनाया गया था, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1993 में आया था। और एलिफेंट दिवस कब मनाया था? 12 अगस्त को मनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में हुआ था। और वन सर्वेक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में आया था। पर्यावरण संरक्षण। अगला क्वेश्चन बताइए, एल्मेस्ट्री ज्वालामुखी जो है वो कहाँ स्थित है? एल्मेस्ट्री ज्वालामुखी ये पेरू में है, ठीक है। और एल्मेस्ट्री इंटरनेशनल जो है संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ है? एल्मेस्ट्री इंटरनेशनल लंदन में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1961 में हुआ था। बताइए मैनरहिम रेखा किसको किसको जोड़ता है? मैनरहिम रूस के मैनरहिम रूस। और मैगिनॉट रेखा किसको जोड़ता है? जर्मनी और फ्रांस को जोड़ता है मैगिनॉट। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्यूराइल द्वीप को लेकर के विवाद जो होता है वो किस किस देशों के बीच होता है? रूस और जापान, ठीक है। रूस और जापान के बीच ही होता है। बताइए छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है? छिपता हुआ महासागर बेनेसिन ओशन या छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है? ये आर्कटिक महासागर कहा जाता है। अटलांटिक महासागर का आकार जो होता है वो कैसा आकार है? ऐसा आकार का होता है, ठीक है। और हिंद महासागर का आकार कैसा है? भी आकार का हो जाएगा, भी आकार का। और प्रशांत महासागर का आकार ये अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार आकार का है। बताइए कील नहर किसको किसको जोड़ता है? बाल्टिक सागर उत्तरी सागर को जोड़ता है, ठीक है। और सुएज नहर किसको जोड़ता है? लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ता है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1869 में किया गया था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में। कौन आविष्कार किए थे सुएज नहर का? फर्डिनेंड लेपेज के द्वारा किया गया था। और इसका लंबाई कितना है? 168 किलोमीटर लंबाई है। बताइए लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? अरब सागर। कौन सी अक्षांशीय रेखा है जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है? कर्क रेखा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रंजीत सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? रावी नदी पर बना हुआ है। सलाल परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? चिनाब नदी पर बना। रावत भाटा परमाणु संयंत्र जो है वो किस देश में है? राजस्थान में। आज पूछा हुआ था, राजस्थान में ही है। अगला क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब किया गया था? ये 2005 में हुआ था। बताइएगा श्रीरंगराजन समिति का संबंध किससे था? चीनी घोटाला। चीनी घोटाला ठीक है, बैंकिंग ही हो जाएगा। महाजन समिति का संबंध किससे है? ये चीनी हो जाएगा, इसमें गलती लिखी है। और सत्यम समिति का संबंध किससे है? वस्त्र उद्योग से। भारतीय हीरा संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? सूरत। हीरा संस्थान जो काटने वाला होता है सूरत हो जाएगा। और इसका स्थापना कब किया गया था? भारतीय हीरा संस्थान का 1978, ठीक है। 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में हुआ था। इसमें मौलिक अधिकार को हटाया गया था। जोड़ने वाला 42-73 में हुआ था। बताइए किस प्राणी में रक्त नहीं होता है लेकिन श्वास लेता है? हाइड्रा हो जाएगा। जो गैस नियमों का पालन करती है उसे क्या कहा जाता है? आदर्श गैस। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? एनआरटी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, वह प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था जिसको कृत्रिम रूप से पहली बार बनाया गया? यूरिया हो जाएगा। इसकी खोज कौन की? बोहलर के द्वारा। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, उस ऊतक का नाम बताइए जो भोजन उपाचयों का संवहन करता है। भोजन का संवहन फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। और जल का जो ले जाता है वो जाइलम। अगला क्वेश्चन बताइए, वह ताप जिस पर ठोस और द्रव रूपों का समान वाष्प दाब होता है उसको क्या कहा जाता है? हिमांक बिंदु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसका है? कल ही पूछे थे क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू।
और सर्व शिक्षा अभियान का शुरुआत कब हुआ? 2001 में हुआ था। प्रधानमंत्री पोषण योजना, अभी मिड डे मील का जो नया नाम कर दिया गया प्रधानमंत्री पोषण योजना, ये मिड डे मील का स्थापना कब हुआ? 1995। पहला राज्य कौन था जो इसको स्थापना किया? तमिलनाडु। 1995 से तमिलनाडु में हुआ था। और इसका नाम जो बदला गया वो कब बदला गया? 2022 से ही बदला गया। पीएम अभी पोषण 22 में हुआ है, 2022 से किया गया, 22 के दिसंबर में किया गया। मतलब गेहूं का जो काला टिक्का रोग होता है वो किस कारण से फैलता है? फफूंदी के कारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिल्ट रोग जो होता है वो किस में होता है? बिल्ट रोग चना मूंगफली सभी में होता है। बिल्ट रोग हो जाएगा। मतलब फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फूलों का रंग कौन उड़ा देता है? फ्लोरीन गैस के द्वारा उड़ाया जाता है। फ्लोरीन उड़ाता है, फ्लोरीन जिसका परमाणु संख्या 17 होता है, फ्लोरीन के द्वारा उड़ाया जाता है। बताइए इलायची उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो कौन सा है? ये हो जाएगा। मिर्च उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन? काली मिर्च हो जाएगा। तो काली मिर्च में है केरल, और ऐसे मिर्च में आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन बताइए, शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान 2 किसकी किस्म? मक्का हो जाएगा। ठीक है, मक्का तो कमी में रहता है। बताइएगा ओलंपिक का चिन्ह जो है, ओलंपिक का चिन्ह क्या दर्शाता है? निरंतरता और निरंतरता को दर्शाता है। और ऐसे वलय की संख्या कितना है? 5 हो जाएगा। 5 महादेश का वर्णन किया गया है। एग्रीकल्चर शॉर्ट खेल जो है वो किसके क्रिकेट से हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक जो लगाए थे वो किस देश के लिए लगाए? बांग्लादेश के खिलाफ। और ये कहाँ में लगाए थे? बांग्लादेश में मीरपुर में लगाए थे। मीरपुर स्टेडियम ढाका में लगाए थे। पता है सुल्तान अजलन शाह हॉकी मतलब कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी से हो जाएगा। डेविस कप का संबंध किस खेल से? लॉन टेनिस। स्पर्श रेखा सब किस खेल से? कबड्डी हो जाएगा। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन है? बेसबॉल। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन है? हॉकी हो जाएगा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन है? अभी वर्तमान में क्रिकेट, पहले आइस हॉकी था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी हो जाएगा। और ये नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? दांडी बियो है। गुल्ली डंडा जिसे कहा दांडी बियो है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब किया गया? 1975 में। कौन किए थे स्थापना? अभी अगला क्वेश्चन बताइएगा, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? विंस्टन चर्चिल। 1945 में विंस्टन चर्चिल है। बताइए निक्स ओलंपिया पर्वत जो है वो कहाँ है? अमेरिका। मंगल के कितने उपग्रह है? 2 कौन सा है? डिमोस हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किससे होकर के गुजरती है? 180 डिग्री पूर्वी दशांश से होकर के गुजरती है। सर्करिक रेखा जो है वो कहाँ स्थित है? गुजरात में हो जाएगा। गुजरात राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1960। अभी मुख्यमंत्री कौन है गुजरात में? भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन है गुजरात? आचार्य देवव्रत। ठीक है, आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। बताइए सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ है? चंद्रमा पर हो जाएगा। पृथ्वी के भार का चंद्रमा का भार कितना? भार हो जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है। द्रव्यमान 1/81 द्रव्यमान परिवर्तन द्रव्यमान 1/81 भार में परिवर्तन, द्रव्यमान परिवर्तन तो नहीं है। द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। भार वही भार द्रव्यमान सेम ही रहेगा। 1/6 हो जाएगा। आगे बताइएगा, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन है जो डाटा को स्वीकार कर सकता है तथा आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करके रखता है? कौन सा यंत्र कहलाता है? ये कंप्यूटर हो जाएगा। कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन बताएगा, 1 जनवरी बताइएगा, यूरो मुद्रा को अपनाने वाला अभी वर्तमान में कौन सा देश हो गया है? 20 को देश अपनाया। 20वां देश कौन बनाया? क्रोएशिया। यूरो की स्थापना कब किया गया था? यूरो 1999 में प्रचलित में आया था। अगला क्वेश्चन है, क्रोएशिया ये बना है 20वां देश बना। पुर्तगालियों के क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो थे ये किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए थे?
अल नासर फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए थे। बताइएगा भारत का 78वां ग्रैंड मास्टर जो बना था फरवरी में, वो कौन बना था? कौस्तव चटर्जी। ये कहाँ का था? कोलकाता से था। और 79वां जो बना है ये ग्रैंड मास्टर, ये कौन बना है? ये प्रनेश एम आर बना है, जो कि तमिलनाडु से है। और 80वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? विघ्नेश एन आर बना है, ये भी तमिलनाडु चेन्नई से है। और 81वां जो बना है वो कौन बना है? सनातन दास, और ये कलकत्ता से। और 82वां कौन बना है? विप्लवा परनीत बना है, जो कि तेलंगाना का है। और अभी वर्तमान में 83वां बन गया है। 83वां कौन बना है? ये महाराष्ट्र का है, आदित्य सामंत हो जाएंगे, जो कि महाराष्ट्र के। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी देने वाला राज्य कौन बना है? कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी देने वाला राज्य कौन बना है? कर्नाटक बना है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिद्धारमैया। कितने नंबर के बने हैं? 22वें नंबर के बने। वोट फॉर होम योजना किस राज्य? कर्नाटक में चला। 108वें विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ में किया गया है? नागपुर में किया गया, नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस ये मनाया है? 65वां स्थापना कब हुआ था डीआरडीओ? 1958 में हुआ था। अभी अध्यक्ष कौन है डीआरडीओ के वर्तमान में? समीर भी कामत हो जाएंगे, एस बी कामत। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 2023 में रेलवे ने कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जित करने का योजना को हासिल कर लिया? 2030 तक रखा है, ठीक है। और भारत को ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2047 तक रखा गया। और भारत को मतलब शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य 2070 तक रखा है। भारत द्वारा नेट जीरो करने का लक्ष्य कब रखा गया? 2070 में भारत सरकार के द्वारा। और मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये 2050 हो जाएगा मुंबई शहर, और भारत हो जाएगा तो 2070 हो जाएगा। बताइए, HIV एड्स को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए भारत ने कब तक अभियान बनाया है? 2030। और एक और था मलेरिया को उन्मूलन के लिए कब रखा गया? 2025। मतलब 25 तक रखा गया था, लेकिन पूरा नहीं हुआ था। तो अभी वर्तमान में बढ़ा करके मतलब 30 तक बढ़ा दिया गया है उसी को। मलेरिया उन्मूलन का भी लक्ष्य 30 तक अभी वर्तमान में रखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विंडेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य जो बना है वो कौन बना है? ओडिशा बना है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, ठीक है। ओडिशा राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1936 में हुआ था। और ओडिशा के अभी वर्तमान में ओडिशा का राज्यपाल गणेशी लाल 1949 में उच्च न्यायालय का गठन हुआ। गुवाहाटी का 48, गुवाहाटी 48 दोनों 48 से है। वो राजस्थान का 49 है, ठीक है। 48 में है गुवाहाटी और ओडिशा दोनों का 49 है। राजस्थान का है ना वो 49 है। बताइएगा, 2023 में 192 जयंती इनकी मनाई गई 3 जनवरी को। सावित्रीबाई फुले को बनाया गया, ठीक है। प्रथम शिक्षिका यही थी सावित्रीबाई। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदल करके अभी वर्तमान क्या रखा गया? अक्षरधाम एक्सप्रेस रखा गया है। बताइए, गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया है, ठीक है। सूचना अनुसार देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़ करके कितना परसेंट? 8.3% पहुंच गया है। हरियाणा का सबसे अधिक हो गया है। बताइए, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी? शिवा चौहान बनी है, ठीक है। मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण करने वाला पहला राज्य जो बना है वो कौन बना है? मटिया बाग। ये असम बना है। संविधान उद्यान का उद्घाटन जो किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ये कहाँ में किया गया? राजस्थान के जयपुर में किया गया, ठीक है। बताइए, सूचना अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 तक सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज किया गया है? ये हरियाणा में किया गया, 7.84। बताइए, चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ में किया गया? नेपाल में किया गया। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। घोड़े यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया? नेपाल में ही मनाया गया। नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? पुष्पकमल दहल प्रचंड। राष्ट्रपति कौन है नेपाल? रामचंद्र पटोल हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, धानु यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है और घोड़े यात्रा हो जाएगा तो वो नेपाल में काठमांडू मनाया गया है। बताइएगा,
किस राज्य में बॉल ऑफ पीस म्यूजियर को बनाया गया है? बॉल ऑफ पीस म्यूजियर ये केरल राज्य में बनाया गया है। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सा राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल का उत्पादन करेगा? ये ओडिशा के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। दीदी सुरक्षा कवच अभियान किस राज्य में चलाया? पश्चिम बंगाल के द्वारा चलाया गया। ठीक है। पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ में आयोजित किया गया है? ये भोपाल में किया गया है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। कौन है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के? शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री कौन है वर्तमान में? अमित शाह। ठीक है। बताइएगा अमित शाह ने कहाँ में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है? मणिपुर में किया गया है। ठीक है। विश्व का पहला तार के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय केरल में खोला गया है। ठीक है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। राज्यपाल कौन है केरल के? आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। टुक्कल पोंगल कहाँ मनाया जाता है? केरल में। त्रिशूरपुरम भी वहीं मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए जाति सर्वेक्षण जनगणना जो किया गया है वो किस राज्य के द्वारा किया गया है? बिहार के द्वारा ही किया गया है। ठीक है। दिल्ली सस्पेंस ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? दिल्ली सस्पेंस ब्रिज जम्मू कश्मीर राज्य में हुआ है। ठीक है। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ में किया गया? गोवा में किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में कौन बनेंगे? केविन मैकार्थी बनेंगे। ठीक है। सूचना अनुसार फाइनेंशियल इन्फ्लुएंजा वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ में किया जाएगा? ये कोलकाता में किया जाएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? GSW को बनाया है। GSW कंपनी को बनाया है। बताइएगा सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार 2023 में जो दिया गया 2021 के लिए किसको मतलब कहाँ का दिया गया? 2 जगह का दिया गया, जलाना और नागपुर 2 जगह का दिया गया। बताइए किस रेलवे स्टेशन को फसाई FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र जारी किया गया? ये वाराणसी कैंट को दिया गया। ठीक है। बताइए चिरचिरा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। बताइए अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये DY चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया है। उस्मानाबाद जिला अदालत जो है वो किस राज्य की पहली ई कोर्ट बनी है? महाराष्ट्र का बना है। ठीक है। मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला ने सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ये अमेरिका में ली है। ठीक है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिस्टल सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? SS राजामौली के द्वारा जीता गया। विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस को मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को। बताइएगा जागा मिशन ने UA हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 में किस राज्य को दिया गया? ये उड़ीसा राज्य को मिला है। ठीक है। बताइए पतरंग कदम पुरस्कार किसे मिला है 2023 में? 10 जनवरी को। ये आजाद होने वाला को मिला है। ठीक है। नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकी विधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये AC चरानिया को नियुक्त किया गया। नासा का स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। अध्यक्ष कौन है नासा के? इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में किया गया था। और इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? S सोमनाथ हो जाएंगे। ठीक है। बताइए आदित्य L1 को किसने लॉन्च किया है? इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। ठीक है। मंगलयान 2 जो है वो कब लॉन्च किया गया है? 2024 में छोड़ा जाएगा। मंगलयान 2 को फर्स्ट 2023 में छोड़ा गया, सेकेंड को छोड़ा जाएगा। बताइए प्रथम परमाणु रिएक्टर जो था भारत का वो कौन था? अप्सरा। इसका निर्माण कब हुआ था? 1956 में हुआ था। प्रथम परमाणु पनडुब्बी जो था वो कौन था? INS चक्र हो जाएगा। ठीक है। प्रथम पनडुब्बी कौन था? सीधे INS कलवरी। पनडुब्बी सीधे रहेगा तो कलवरी हो जाएगा। और परमाणु पनडुब्बी जो है INS चक्र हो जाएगा। प्रथम विमान वाहक खुद कौन था? INS विक्रांत। ठीक है। INS विक्रांत हो जाएगा। प्रथम मध्यम दूरी का मिसाइल जो था वो कौन था? मध्यम दूरी का हो जाएगा। प्रथम मिसाइल सीधे पूछा जाएगा तो हो जाएगा।
बताइए प्रथम आणविक केंद्र जो था वो कहाँ महाराष्ट्र कहाँ में स्थित है? महाराष्ट्र में हो जाएगा। प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। इसके संस्थापक कौन थे? ज्ञान। कब स्थापना किया गया? 1780 में बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्वविद्यालय कौन था भारत का? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। इसकी स्थापना कौन किया था? कुमार गुप्त के द्वारा कराया गया था। कहाँ में है ये? बिहार के नालंदा में ही स्थित है। प्रथम दूरदर्शन केंद्र जो था वो कौन था? दूरदर्शन केंद्र कीर्तनपुरा नई दिल्ली था और इसका निर्माण कब किया गया था? 1959 में किया गया था। ठीक है, पहली मूक फिल्म कौन थी भारत की? राजा हरिश्चंद्र। इसका निर्माण कब हुआ था? 1913 में हुआ था। प्रथम बोलती फिल्म कौन थी? आलमारा हो जाएगा। इसका निर्देशन 1931 में हुआ था और निर्देशन जो किया गया था अर्देश्वरी ईरानी के द्वारा किया गया था। प्रथम अर्देश्वरी ईरानी के द्वारा ये आलमारा जो फिल्म था ना, प्रथम बोलते फिल्म, इसका निर्देशन किया गया था 1931 में। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ? 15 अगस्त 1982 को। 15 अगस्त 1982 किया गया था। और पहली बार टीवी का प्रयोग कब किया गया था? 1959 में किया गया था। और टीवी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को हो जाएगा। पहली रोग वाला होता है। पहली टेक्निकल फिल्म जो थी वो कौन थी? टेक्निकल भी है ना, वो है माय डियर पीछे जाता है। ये टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी होती है। इसका निर्माण कब हुआ था झांसी की रानी का? संविधान जब बना था, मतलब बन के लागू हो गया था 1950 में ही बना था। और 3D फिल्म जो थी माय डियर कुट्टी चाटन, ये बना था 1984 में बना था। प्रथम परियोजित सीरियल जो था वो कौन था? हम लोग। इसका निर्माण कब हुआ था? 1984 में हुआ था। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था? 1951। कहाँ में हुआ था? नई दिल्ली में। अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, कितना देशों ने भाग लिया था इसमें? तो 11 देशों में भाग लिया पहली बार। प्रथम खुला विश्वविद्यालय जो था वो कौन था? इसका पूरा नाम था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, तेलंगाना में अभी हो गया है वर्तमान। प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड जारी करने वाला नेटवर्क इडुक्की केरल हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ था? भारत का नई दिल्ली, इंडिया गेट में बना है। नाम चेंज कर दिया, अमर ज्योति जवान ज्योति। बताइएगा पहली किसान रेल जो चला था भारत में, ये कहाँ से? मुंबई से देवलाली से दानापुर के बीच चला था। देवलाली से दानापुर के बीच। देवलाली महाराष्ट्र से लेकर के बिहार तक आया था। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और प्रधानमंत्री कौन बनी थी? महिला इंदिरा गांधी हो जाएगी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन बना था? मीरा कुमार। और कैबिनेट नंबर की अध्यक्ष थी? 15वीं थी। 16वीं हो जाएगी तो सुमित्रा महाजन। और 17वीं अभी वर्तमान में ओम बिरला है। बताइए प्रथम महिला राज्यसभा के उपसभापति कौन बने थे? प्रथम महिला राज्यसभा के उपसभापति कौन बने? वायलेट अल्वा बनी थी। और प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी भारत की? सरोजिनी नायडू। किस राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। प्रथम महिला सांसद कौन बनी थी? राधाबाई सुब्बाराय बनी थी। ठीक है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो कौन बनी थी? रोज मैथ्यू बनी थी। प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी? किसकी बेटी थी ये? इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, और इनकी हत्या कब किया गया था? 1240 में किया गया था। कहाँ में हुआ था? हरियाणा में किया गया था। चाकू भून दिया गया था डाकू के द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने वाली महिला जो थी वो कौन थी? सुचेता त्रिपाठी। ये किस राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम महिला केंद्रीय मंत्रिमंडल जो बनी थी वो कौन बनी थी? स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनी थी? पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू। भारतीय में हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ऐसे हो जाएगा सरोजिनी बेसेंट 1917 में और सरोजिनी नायडू 1925। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला भारतीय राजदूत जो बनी थी वो कौन बनी थी? विजयलक्ष्मी। ठीक है, जवाहरलाल की बेटी।
बेटी थी। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश बनने वाली महिला कौन थी? सुप्रीम कोर्ट है ना तो नहीं, हजरत मीरा साहिब फातिमा बीवी। फातिमा बीवी। इंदिरा गांधी थी। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश बनने वाली मीरा साहिब फातिमा बीवी थी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली महिला कौन? लीला से। लीला से हो जाएगा, ठीक है। और ये किस राज्य में बनी थी? हिमाचल प्रदेश से बनी थी, ठीक है। प्रथम महिला सप्त न्यायाधीश कौन बनी थी? अन्ना चांडी। अन्ना चांडी। किस राज्य की बनी थी? केरल हो जाएगा। प्रथम महिला आईएएस कौन बनी थी? आईएएस अन्ना जॉर्ज। और आईपीएस कौन बनी थी? किरण बेदी। किरण बेदी अभी भी जिंदा है। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला जो बनी थी वो कौन बनी थी? गिरिजा भनोट बनी थी। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी? नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा। कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? 1979। और भारत रत्न कब मिला था? 1980 में मिला था। और इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिला था? 1971 में दिया गया था। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? रीता फारिया। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुआ था? 1950 में हुआ था। 51 मिस वर्ल्ड हो जाएगा तो 1950 है। मिस वर्ल्ड ही तो पूछ रहे हैं। मिस यूनिवर्स 1951। मिस यूनिवर्स जो कि पहली बार कौन बनी थी? मिस यूनिवर्स भारतीय नीता सेन बनी थी। और 2020 में बनी थी ये चंडीगढ़ वाली। चंडीगढ़ की जो बनी थी मानसी छिल्लर ना 2017 में 2017 में बनी। मानसी छिल्लर 2017 में। अभी नंदिनी गुप्ता है राजस्थान। बताइए एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? बछेंद्री पाल। कब पहुंची थी ये? 84 में पहली बार पहुंचा गया। एवन हिलेरी और तेजिंग नार्वे द्वारा पहुंचा गया। और ये सब मिस इंडिया है। मिस यूनिवर्स वही थी। अभी राजस्थान वाली 2017 में बनी थी वही बनी थी। मानसी छिल्लर। लारा दत्ता और ये बना है ये अभी जो बनी है कौन? 17 में 17 में जो बना है मानसी छिल्लर और लारा दत्ता। और वो सबसे पहले सुष्मिता सेन। ये तीनों को बनी है। दो बार एवरेस्ट की शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? संतोष यादव बनी है, ठीक है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इंदिरा गांधी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? आशापूर्णा देवी बनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का हिकेटियस हो जाएगा, ठीक है। जोग्राफा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यूनानी के द्वारा किया गया था। और इरेटोस्थेनीज जो था ये भी यूनानी था। किस ईसा पूर्व में ये मतलब ये स्थापना की थी? तीसरी ईसा पूर्व में किए थे। विश्व ग्लोब के निर्माता कौन कहे जाते हैं? मार्टिन बेहम हो जाएंगे, ठीक है। विश्व मानचित्र के निर्माण करता कौन है? अलेक्जेंडर हो जाएंगे, ठीक है। भौगोलिक विश्व कोश की रचना किसके द्वारा? एस्ट्रोबो, ठीक है। आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का अलेक्जेंडर वान हुमबोल्ट को कहा जाता है। अलेक्जेंडर वान हुमबोल्ट। वर्तमान भूगोल है ना, आधुनिक भूगोल हो गया। बताइएगा खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान सहयोग एवं अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की स्थापना कब किया गया? 1919 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? पेरिस, फ्रांस में बनाया गया था। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा ब्रह्मांड की उत्पत्तियों का रहस्य को सुलझाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? हिंग बोसॉन के द्वारा किया गया था। हिंग बोसॉन के द्वारा गॉड पार्टिकल थ्योरी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेटेयर के द्वारा दिया गया था। और ब्रह्मांड का जो समानव्यता का सिद्धांत था इसका प्रतिपादन किसने किया था? दूगो व्यक्ति था। स्टेडी स्टेट थ्योरी ये दिया गया था। इसका प्रतिपादन गोल्ड हर्मन बॉडी और सर फ्रेड हॉल के द्वारा किया गया था। दोनों व्यक्ति मिलकर के किए थे। दोलन का सिद्धांत किसने दिया था? एलन संडेला के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देगा सर्वप्रथम सौर मंडल का मतलब किसने प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौर मंडल का मुख्य केंद्र है? कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। किस शताब्दी में किया गया था? 16वीं शताब्दी 1540 में किया था। हाँ 1540।
सौरमंडल की खोज किया था 1540 में कोपरनिकस के द्वारा। और ग्रहों की गति का नियम किसने केपलर दिया? दिया था। केपलर। ये कब दिया था? 1601 में दिया था, 17वीं शताब्दी में दिया था। अगला क्वेश्चन बताएगा, हमारी आकाश गंगा के समान ब्रह्मांडों में कई आकाश गंगाएं पाई जाती है, ये किसने बताया था? एडविन हब्बल के द्वारा बताया था, एडविन हब्बल ने बताया था। बताइए, ब्रह्मांड में पाए जाने वाले तारों और उपग्रहों आदि के जमाव को क्या कहा जाता है? आकाश गंगा कहा जाता है। आकाश गंगा हो जाएगा। आकाश गंगा मंदाकिनियों का सबसे पहले किसकी सहायता से देखा गया था? ये टेलीस्कोप की सहायता से देखा गया था। और किसने देखा था पहली बार? गैलीलियो के द्वारा देखा गया था। ठीक है। ब्रह्मांड में आकाश गंगा के दीर्घवृत्ताकार सर्पिलर होती है और इस प्रकार की आकृति पहचानी जाती है। इसी कारण ये दीर्घवृत्ताकार सर्पिलर होने के कारण ये पहचानी जाती है। हमारी आकाश गंगाओं का जो आकृति है वो कैसा है? सर्पिलाकार हो जाएगा। ठीक है। तारों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन पाई जाती है। कितना परसेंट पाया जाता है? 70-71 होता है, लगभग 70%। और हीलियम कितना पाया जाता है? 26.5% हो जाएगा। ठीक है। तारों का रंग उसका किसका सूचक होता है? ताप का सूचक होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर नति कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री हो जाएगा। और नमन कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री हो जाएगा। नमन 0 हो जाएगा, नति कोण आ जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। बताइए, सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध हो जाएगा। और ये सूर्य ग्रहण जो लगता है वो किस दिन लगता है? सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। बताइएगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। और जब पृथ्वी बीच में आएगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी जब आएगा तब चंद्र ग्रहण हो जाएगा। बताइए, हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए भारत के संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ठीक है। प्रस्तावना भारतीय उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। संविधान का आत्मा। संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? एम एन राय के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1934 में दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उद्देशिका को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। 1947 में हुआ था। और उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा का समक्ष पेश जो किया गया था वो कब किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। बताइए, हम भारत के लोग जो है ये संपन्न जो शुरू होता है ये किसका? प्रस्तावना का हो जाएगा। हम भारत के लोग से ये दृढ़ संकल्प होकर हमारी इस संविधान सभा के कब नियमित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था। अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया था। बताइए, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान सभा को कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और ये संविधान दिवस मनाने की घोषणा कब किया गया था? 26 नवंबर को ही किया गया था। और ये कब से मनाया जाता है? 2015 से मनाया जाता है। और इसका घोषणा पहली बार किस अधिवेशन में कर दिया गया था? 1929 के कराची अधिवेशन में किया गया, लाहौर अधिवेशन दिया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और 26 जनवरी 1930 को पहली बार ये झंडा फहराए थे। इसी दिन से ये मनाने स्वाधीनता के रूप में मनाया जाने लगा था। और संविधान दिवस के रूप में 26 जनवरी को ही मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने सीट थी? 389 थी। उसमें से ब्रिटिश कितना था? 296 ब्रिटिश रियासत था। और देसी रियासत कितना? 93 था। देसी रियासत 93 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सीटों का कांग्रेस द्वारा कितने कांग्रेस को मुस्लिम लीग ने कितना सीट दिया था? 208 दे दिया था।
और 73 अन्य छोटे दलों को दिया गया था, और 15 को दिया था, 15 को अन्य था, और महिला सदस्य थी वो 15 सदस्य दिया गया था। संविधान की निर्माण प्रक्रिया में किसे संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? BN राव नियुक्त किया गया था। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1946 में किया गया था। और अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और संविधान मुख्यतः ड्राफ्ट बनाने में कुल कितना समय लगा था? 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। और कुल कितना राशि व्यय किया गया? 63,96,729 रुपया व्यय किया गया था। अगला क्वेश्चन बताएगा, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 4 से 9 नवंबर 1948 को हुआ था। दूसरा वाचन कब हुआ था? 15 नवंबर 1948 को हुआ था। 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। और तृतीय भाषण कब हुआ था? 3 भाषण हुआ था संविधान में। 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक रहा था। 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बन गया था और 50 में लागू कर दिया गया था। संविधान का प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है? हाथी को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का मुख्य प्रारूप नियुक्त किया गया था किसको? मुख्य प्रारूप SN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। SN मुखर्जी को। बताइए, संविधान के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया था? 7वें अधिवेशन में किया गया था। भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को किस गैस में रखा गया? हीलियम गैस में रखा गया। जैसा लिखा हुआ था उसी तरह अभी भी रखा हुआ है, खराब नहीं होने के लिए। दिल्ली में रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान पूर्णतः हस्तलिखित है, ये किसके द्वारा मतलब कहा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा कहा गया था। और ये बिहार के थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? BN राव को किया गया था। ठीक है, संविधान की पृष्ठों का संस्करण सजाने का जो है वो किस भाषा में है? हिंदी संस्करण में है इसका। और इसका जो सजाने का कार्य जो है वो किस कलाकार के द्वारा इसको सजाने का कार्य किया गया है? ये नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। कहाँ के थे ये? नंदलाल बोस कलकत्ता से थे, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से थे। बताइएगा, भारत का प्राचीनतम ग्रंथ किसे कहा जाता है? वेद को कहा जाता है। वेद की संख्या कितना है? 4 हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा वेद है? ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद कौन हो जाएगा? अथर्ववेद। जादू टोना का वेद कौन हो जाएगा? अथर्ववेद ही हो जाएगा। ठीक है, और सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है। और सूक्ति की संख्या कितना है? 228 सूक्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसका पहला मंडल एवं इसका 10वां मंडल कब जोड़ा गया था? सबसे बाद 10वां जोड़ा गया था, सबसे पहला जोड़ा गया था, पहला मंडल जोड़ा गया था। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस देवता को वर्णन किया गया है? सूर्य देवता को वर्णन किया है तीसरे में। 9वें मंडल में सूर्य देवता को उल्लेख किया गया है। और 10वें मंडल में किसका वर्णन किया गया? 10वें मंडल में ये चतुर्वर्णीय का व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। चतुर्वर्णीय पुरुष। ठीक है, बताइएगा, यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद के कितने पांडुलियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? टोटल 30 को किया गया। ठीक है, बताइएगा, वाजसनेयी संहिता किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। सॉरी, यजुर्वेद को। वाजसनेयी संहिता जो होता है ये यजुर्वेद को कहा जाता है। संगीत का जो वेद होता है वो सामवेद को कहा जाता है। बताइए, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? यजुर्वेद। अधार्यु हो जाएगा, अधार्यु कहा जाता है। सामवेद में शाम का क्या अर्थ होता है? गान हो जाएगा। शाम का अर्थ गान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, सामवेद में कुल कितने ऋचाओं का वर्णन किया गया है? सामवेद में ऋचाओं है ना, 1875 ऋचाओं का वर्णन किया, जिसमें मूल रूप से कितने ऋचाएं हैं? मूल रूप से 99 ऋचाएं हैं, जिसमें 1875 में से मूल रूप से 99 ही ऋचाएं हैं। और बाकी सब जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। तो मंत्रों को गाने वाला जो वेद है उसे क्या कहा जाता है? सामवेद ही कहा जाता है। मंत्रों के गाने वाले को, सामवेद के गाने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता। गाने वाले को उद्गाता कहा जाता था।
तीनों वेदों के बाद अंत में किसकी रचना किया गया था? अथर्ववेद। अथर्ववेद का किया गया था। किसके द्वारा ये किया गया था? अंग्रेज ऋषि के द्वारा किया गया था। अंग्रेज ऋषि ने किया था। जादू टोना का वेद किसे कहा? अथर्ववेद को ही कहा जाता था। बताइए, मंत्रों का उच्चारण करने वाले, अथर्ववेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा। चारों वेद के संकलन को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से। और कौशिकी किससे संबंधित है? ये भी ऋग्वेद से ही संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? यजुर्वेद से हो जाएगा। और तैत्तिरीय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? ये भी यजुर्वेद से हो जाएगा। पंचविश का संबंध जो है सामवेद से हो जाएगा। और गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? अथर्ववेद से है। मुंडकोपनिषद जो है वो किस वेद से लिया गया है? उपनिषद से। ये अथर्ववेद का उपनिषद है। अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडकोपनिषद। और छेदांग और जमनीय जो है ये उपनिषद जो है वो किस वेद का है? ये सामवेद का है। सामवेद का हो जाएगा। और कठोपनिषद जो है वो किस वेद का है? ये यजुर्वेद का है। ये नचिकेता का जो वर्णन है ये कठोपनिषद में है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की भली भांति समझने के लिए कितने वेदांग की रचना किया गया? 6 गो वेदांग का रचना किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रामायण की रचना किसके द्वारा किया गया है? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया है। और महाभारत की रचना किसने किया है? वेद व्यास के द्वारा किया गया। महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया था कितने दिनों तक लड़ा गया? 18 दिन तक लड़ा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, महात्मा गांधी को महात्मा उपाधि देने वाला व्यक्ति कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी को? सुभाष चंद्र बोस कहा था। रविन्द्रनाथ को गुरुदेव की उपाधि किसने दिए थे? महात्मा गांधी ने दिए थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दी? बारडोली की महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, देश रत्न के नाम से कौन जाने जाता है? इनको देश रत्न की उपाधि कब मतलब कौन दिए थे? महात्मा गांधी नहीं दिए थे। और स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि कब दिए थे? राजा खेतरी के द्वारा दिया गया था। और विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 1863 में हुआ था। 12 जनवरी 1863 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दिए थे राजा खेतरी के द्वारा दिया गया। स्वामी की उपाधि दिया गया था। बताइए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिए थे? अकबर द्वितीय दिए थे। ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के रूप में कब दिए? कौन दिए थे? कायदे आजम किसने कहे थे? महात्मा गांधी ने कहे थे। कोलकाता शहर के संस्थापक कौन थे? जॉर्ज चॉर्नोक हो जाएंगे। ठीक है। और नई दिल्ली के शहर के संस्थापक कौन थे? सर एडवर्ड लुटियंस के द्वारा किया गया। चंडीगढ़ शहर के संस्थापक कौन थे? शहर जो ली कार्बुजियर के द्वारा संधिगर के वास्तुकार थे वो। रॉक गार्डन का नेक्चर। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन उसका है नेक्चर। दिल्ली शहर का संस्थापक था। दिल्ली शहर का संस्थापक हो जाएगा वो है तोमर शासक। बताइए, संसद भवन का डिजाइन करता कौन था? कब हुआ था इसका निर्माण? 1927 में प्रारंभ हो गया था निर्माण। और 21 में उद्घाटन में 27 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इरविन के द्वारा किया गया था। और नए संसद भवन का डिजाइन करता कौन है? विमल पटेल हो जाएगा। किस आकार का है नया संसद भवन? भुजाकार हो जाएगा। ठीक है। 1272 संयुक्त अधिवेशन के। लोकसभा के लिए कितना है? 888 ट्रिपल एट हो जाएगा। और राज्यसभा के लिए कितना है? 384 है राज्यसभा के लिए। लोकसभा के बगल में क्या रखा गया है? संगोल को रखा गया। राज्यसभा में हम होता है। पता भारत भवन जो है वो कहाँ स्थित है? भोपाल में है। इसके वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया ही थे। ताजमहल का जो वास्तुकार था वो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी हो जाएगा। ठीक है। बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? सिकंदर के गुरु कौन? अरस्तु हो जाएगा। अरस्तु के गुरु? अरस्तु के प्लूटो हो जाएगा।
किया था, ध्यान रखिए। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के कौन थे? एमजी रनाडी। एमजी रनाडी। इसे क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुग्राव। महाराष्ट्र का सुग्राव के नाम से एमजी रनाडी को जाना जाता है। बताइए कबीर दास के गुरु कौन थे? कबीरदास रामानंद थे। रामानंद थे। सूरदास के कौन थे? सूरदास के वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य। और मीराबाई जो थी ना उसके रैदास हो जाएंगे। मीराबाई। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास बाबा नरहरि। और सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। आधुनिक उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक उदारवाद जॉन लॉक को कहा जाता है। रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक हम्बोल्ट। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है। एडम स्मिथ ने कौन सा पुस्तक लिखे थे? वेल्थ ऑफ नेशन लिखे थे। और इसको प्रकाशन कब किया गया? 1776 में किया गया था। बताइए संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा था? पाणिनि को कहा था। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारत में आधुनिक चित्रकला का जनक किसे कहा था? ये नंदलाल बोस को कहा जाता है। नंदलाल बोस को। अगला क्वेश्चन बताएगा पार्लियामेंट की जननी किस देश को कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? बर्गिज को किया। श्वेत क्रांति का प्रारंभ मतलब कब हुआ था? 1970 से हुआ था श्वेत क्रांति। बताइए गजल के जनक कौन माने जाते हैं? गजल मिर्जा गालिब। ठीक है, मिर्जा गालिब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताएगा कुंभ मेला जो लगता है वो कितने जगहों पर लगता है? 4 जगहों पर। कहाँ कहाँ में लगता है? उज्जैन, इलाहाबाद, प्रयाग, हरिद्वार और नासिक और उज्जैन। 4 जगह पर लगता है। अगला क्वेश्चन है डिगबोई कहाँ से तेल सोलह का? असम। इसका निर्माण कब किया गया था? 1901 में हुआ था। 1901 में किया गया था। आगे बताइएगा डी ब्रोगली जो थे वो किस देश के वैज्ञानिक थे? डी ब्रोगली फ्रांस का हो जाएगा। उज्जैन किस नदी किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। और लेबर डे कब मनाया जाता है? दिवस 1 मई को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 2023 में बिहार दिवस क्या नंबर का मनाया गया है? 111 में। इसका थीम क्या रखा गया है? युवा शक्ति बिहार प्रगति। युवा शक्ति बिहार प्रगति थीम के साथ ये मनाया गया है। बताइएगा कौआ डोल झील कहाँ स्थित है? कौआ डोल झील बिहार में ही, नवादा में कौआ डोल। आगे बताइएगा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर एड्स दिवस। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। तंबाकू शुरू करने वाला जो था भारत में कौन था? किसके शासनकाल में शुरू किया था? जहांगीर। कब किया था? 1608 में किया था। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ये 24 अक्टूबर दिसंबर 24 दिसंबर को मनाया था। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान दिवस भी 26 नवंबर को। दूध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून को। वैलेंटाइन दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय 6 अप्रैल हो जाएगा। किसान दिवस कब मनाया जाता है?
23 दिसंबर किसके जन्मदिन पर मनाया था? चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया था? 12 नवंबर को मनाया था। राष्ट्रीय पक्षी 12 नवंबर को मनाया था। वायुसेना दिवस कब मनाया था? 8 अक्टूबर। नौसेना दिवस कब मनाया था? 4 दिसंबर। और एक थल सेना दिवस कब मनाया था? 15 जनवरी को मनाया था। सुशासन दिवस कब मनाया था? 25 दिसंबर। और ये किस व्यक्ति से संबंधित है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। मेरी 51 कविता किसने लिखी? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया था। अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया था? 14 अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया था। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को। जिसे ठहाका दिवस कब मनाया था? 10 जनवरी को। उत्पादकता दिवस कब मनाया था? उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया था। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।